फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ द HTML CSS फुल कोर्स ट्यूटोरियल्स बाय testyourprep.com। एंड लास्ट वीडियो में गाइज हम कवर करने वाले हैं CSS ग्रिड्स को, और इसी के साथ हमारा जो CSS का कोर्स है वो भी हो जाएगा ख़त्म। तो बेसिकली आप HTML और CSS पूरी तरह से सीख चुके हो। अब आप पूरे केपेबल हो एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बनाने के लिए। तो बेसिकली अब आपका जो टॉपिक रह जाता है वो है जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि बूटस्ट्रैप जो है वो हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने में काम करता है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स और स्टाइल शीट्स है, जिससे हमें सिर्फ कुछ स्टाइल शीट्स और स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करके सिर्फ एक उसका क्लास नेम देके हम कई सारे अपने कंटेनर्स को, अपने फ्लेक्स बॉक्सेस को, अपने कुछ ऐसे डिविजन्स को क्रिएट कर सकते हैं जो जब हमारा स्क्रीन साइज छोटा होता है, जैसे अगर आप 15 इंचेस के लैपटॉप पे वेबसाइट बना रहे हो तो उसी वेबसाइट को आप इजीली फ़ोन पे भी कंट्रोल कर सकते हो बिना लेआउट छेड़े। आप उसको अपने एक छोटे स्क्रीन वाले लैपटॉप पे भी इजीली कंट्रोल कर सकते हो। आप देखो कि आप एक डिवाइस पर अपना डिज़ाइनिंग करोगे और आपकी जो वेबसाइट है वो स्क्रीन साइज चेंज होने के बाद खुद को अपने आप से ही ट्रांसफॉर्म कर लेगी। और बूटस्ट्रैप आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एसेट्स के लिए भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली अगर आपको अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है, तो उसके लिए आपको आनी चाहिए बूटस्ट्रैप। आनी ही चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा आनी चाहिए। आपको अगर बूटस्ट्रैप आती है तो आप उससे काफ़ी इजीली अपने कंटेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको अपने एलिमेंट्स को स्क्रीन पर प्लेस कर सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है CSS ग्रिड्स। तो हम बेसिकली जानेंगे कि ग्रिड होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ग्रिड का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्रिड है, राइट। तो बेसिकली ये होती है हमारी एक ग्रिड, राइट। तो ग्रिड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रोज एंड कॉलम्स, राइट। टेबल की तरह ये काम करता है, बट थोड़े से इसमें जो है हमारे पास इक्वल साइज के टेबल्स या कॉलम्स नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे फर्स्ट हमारे पास एक पैटर्न फॉलो करता है ये। सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या आ गया, एक हेडर, राइट। तो हेडर आने के बाद यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में स्पेसिफाई किया है एक मेन्यू। मेन्यू के बाद ये होता है हमारी मेन बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही रहता है, ये हमने एक टेम्पलेट लिया है जिसको जो एक ऑलरेडी डिजाइन है, जो मोस्टली कॉमनली फॉलो किया जाता है वेबसाइट्स के अंदर। तो बेसिकली ग्रिड इज व्हाट कि आप एक टेम्पलेट, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे रहे हो, राइट। सबसे पहले हमारे पास एक हेडर आ गया, फिर लेफ्ट साइड में हमारे पास एक मेन्यू आ गया, यहाँ पर हमारे पास मेन कंटेंट आ गया, राइट। यहाँ पर हमारे पास मेन कंटेंट आ गया। राइट साइड में हम यहाँ पर चाहें तो कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट, एक डिवीजन अलग से डिस्प्ले। और लास्टली हमारे पास आ जाता है हमारा फुटर। तो जैसे कि आपने मैक्सिमम वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, कुछ ऐसे ही तरह से हमारे पास वेबसाइट का लेआउट रहता है। तो बेसिकली हम इसको ग्रिड लेआउट भी बोल सकते हैं, राइट। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रिड लेआउट। तो बेसिकली ग्रिड लेआउट इज व्हाट कि ग्रिड्स की फॉर्म में हमने एक लेआउट प्रिपेयर किया है। तो बेसिकली जैसे कि हेडर में सबसे पहले हमारे पास टाइटल्स या हेडिंग्स आ सकती हैं, या फिर हमारे पास अपनी कंपनी का लोगो, कुछ भी आ सकता है, राइट। लेफ्ट मेन्यू में हमारे पास हो सकता है एक नेविगेशन बार, हमारे पास हो सकते हैं डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करने के लिए ऑप्शंस, या फिर हमारे पास हो सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हमें अलग अलग जगह पर पहुंचा देगा। मेन बॉडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर होती है मेन बॉडी, जहाँ पर हम अपना मेजर कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं। राइट साइड में आपने कभी कभी देखा होगा, यहाँ पर ये सेक्शन कई वेबसाइट्स में एड्स के लिए रिजर्व्ड होता है, राइट। तो जितनी भी एड कंटेंट है, जैसे आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करके गूगल एडसेंस के साथ उसको मोनेटाइज कर सकते हो, आपको उसके लिए वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर कई एड्स को शो करने के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है। तो बेसिकली दिस इज फॉर रिजर्व फॉर एड्स एंड ऑल, कई वेबसाइट्स में ऐसा होता है। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है एक फुटर। तो फुटर में बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लिंक्स होते हैं टू फॉलो दैट ब्रांड और पर्टिकुलर कंपनी एक्सेट्रा। वहाँ पर आपके पास एड्रेस मेंशन होता है, कभी कभी आपके पास वहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए ईमेल ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो बेसिकली ये एक ग्रिड लेआउट होता है जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ग्रिड्स के अंदर क्या होता है। तो हम गाइस अब बेसिकली एक इस तरह के ग्रिड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, राइट। कैसे ग्रिड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब हम जो है इस तरह की एक ग्रिड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारा एक कैलकुलेटर की तरह ये नज़र में आ रहा है। तो हम बेसिकली इस तरह की ग्रिड को ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि ये हम कैसे बना सकते हैं। इसमें सिंपल एक हमारे पास 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं, और हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं नंबर्स। तो हम इसमें टेबल्स का यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास कंडीशन यही है कि हम इस ग्रिड में टेबल्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको बनाएंगे डिविजन्स के साथ,
ठीक है, हम इसको बनाएंगे डिविजन्स के साथ, इसका यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि डिविजन्स के साथ हम इस ग्रिड को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर न्यू फाइल, जिसको मैं बोल दूंगा grid.htm, राइट। उसके बाद मैं यहाँ से अपना HTML टैग ओपन करूंगा। फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर हेड के अंदर मैं दूंगा टाइटल में मैं लिख दूंगा CSS grids, ठीक है। और मैं इसको ओपन विद यहाँ पर, ओके, तो मुझे इसको करना पड़ेगा ओपन विद लाइव सर्वर, राइट। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये बन गया है। अब मैं यहाँ पर अपनी बॉडी बनाता हूँ। बॉडी के अंदर मैं, ओके, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी। बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डिवीजन क्रिएट करूँगा। उस डिवीजन का नाम मैं क्या दूंगा, क्लास, मैं उसको दूंगा ग्रिड कंटेनर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखो गाइस कि हमारे पास क्लास का नेम जो है वो यहाँ पर हमारे बीच में स्पेस नहीं आ सकता, हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर के साथ इसको जोड़ देना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है ग्रिड कंटेनर। साथ ही में मैं अपनी आइटम्स के लिए यहाँ पर और एक डिवीजन बनाऊंगा, उसको मैं क्लास नेम दूंगा ग्रिड आइटम, राइट। और यहाँ पर जो मेरी आइटम्स होंगी वो होंगी हमारी नंबर्स। तो बेसिकली मैं 1 to 9 नंबर्स क्रिएट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। तो मैं यहाँ से इनको नंबर्स प्रोवाइड कर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ये सिंपल एक 9 नंबर्स क्रिएट हो गए हैं। डिवीजन की वजह से ये ब्लॉक में है, क्योंकि डिवीजन की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लॉक नंबर्स प्रोवाइड करता है। तो अब हम इसको करेंगे स्टाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगा देता हूँ इंटरनल स्टाइलिंग के लिए, और सबसे पहले मैं अपने ग्रिड कंटेनर को स्टाइल करूंगा। तो गाइज, ग्रिड कंटेनर की अगर हम बात करें तो हमें ग्रिड्स बनाने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले प्रोवाइड करना होता है, क्या, ग्रिड, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइड कर देंगे ग्रिड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं चलूंगा अपने व्हाइट बोर्ड पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखो गाइस कि मेरे पास जो है ग्रिड कॉलम और ग्रिड रोज को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ जिसको मैं बोलूंगा ग्रिड कॉलम्स, ठीक है। मैं एक इमेज और इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर ग्रिड रोज के लिए, और मैं एक और इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी ग्रिड गैप के लिए। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 3 इमेजेस हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। पहली हमारी है ग्रिड कॉलम, जो हमारे ग्रिड के कॉलम्स को हमें बता रही है कि ग्रिड कॉलम्स हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिड रोज, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रिड रोज का क्या मतलब होता है। एंड थर्डली हम देखेंगे अपने ग्रिड गैप्स को। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ग्रिड गैप्स से हम क्या मतलब निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड कॉलम की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ऑफ द ग्रिड आइटम्स आर कॉल्ड कॉलम्स। तो ये जो हमारे हैं ऐसे कॉलम्स हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास रोज हैं। और अगर हम बात करें ग्रिड गैप की, तो यानी कि इस चीज को हम बोलेंगे जो हमारे ग्रिड का एक सेल है, राइट। एक हमारी जो ग्रिड का सेल है, फॉर एग्जांपल ये, इसको और इसके बीच में जो हमारा गैप होगा, या तो वो एक दोनों एक जैसे होंगे, सेम, या फिर अगर इसके बीच में कुछ गैप है, जैसे कि आपको ये गैप यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं, कॉलम गैप। सिमिलरली इस गैप को हम क्या बोलते हैं, रो गैप। तो गाइज, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं, कॉलम गैप, रो गैप, राइट, रो और कॉलम, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है ग्रिड के अंदर, जिनको हम सीधा सीधा यूज करके कॉलम्स को और रोज को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने ग्रिड को एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं एक लाइट सा कलर यहाँ पर रखूंगा, लाइट ब्लू। ओके, तो ये मेरा, इसको अगर मैं इनलाइन ग्रिड प्रोवाइड करता हूँ, राइट, तो ये अभी कोई हमें प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। ग्रिड कंटेनर हमने नाम सही लिखा है यहाँ पर, ग्रिड, ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने, ग्रिड कंटेनर, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर जो है एक बैकग्राउंड प्रोवाइड हो गया है, ठीक है। साथ ही में मैं इसको एक पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, पैडिंग में दे दूंगा इसको 16px की, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी पैडिंग और एक बैकग्राउंड प्रोवाइड हो गया है। तो अब जो हमारी मेन चीज है वो ये है कि मैं यहाँ पर इसको एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑटो, ऑटो एंड ऑटो,
तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 3x3 का एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स बन चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बेसिकली हमने यहाँ पर कॉलम्स जो है उनको ऑटो डिफाइन कर दिया है कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉलम्स में हमारी आइटम्स को अरेंज कर ले। यहाँ से मैं थोड़ी सी पैडिंग कम करने वाला हूँ, उसको मैं 10px कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा ग्रिड तैयार है। अब हम अपनी आइटम्स को स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, ग्रिड आइटम, राइट। ग्रिड आइटम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ जिसको मैं ब्लू दे दूंगा। ठीक है, तो आप देखो मेरे पास यहाँ पर ब्लू आइटम्स आ गई हैं। मैं इसको एक पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे इन हर आइटम्स के बीच में एक गैप चाहिए, तो मैं इसको थोड़ी ज़्यादा पैडिंग प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो यहाँ से हमें पैडिंग भी दिख रही है, तो मैं इस ब्लू की जगह थोड़ा सा एक टील कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके, राइट। तो अब मैं इसको एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ से बॉर्डर में इसको दे देता हूँ 1px सॉलिड ब्लू, राइट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक ग्रिड जैसा थोड़ा थोड़ा आपको लाइंस यहाँ पर ग्रिड लाइंस भी नजर में आ रही हैं। और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर दूंगा 30px, राइट। और टेक्स्ट अलाइन मैं कर दूंगा सेंटर में, ताकि मेरे जो सारे टेक्स्ट हैं वो सेंटर में आ जाए, राइट। तो आप देख सकते हो कि हमने जो ये ग्रिड बेसिक बनानी थी वो अब बना ली है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन क्या प्रोवाइड किया है, इनलाइन ग्रिड। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, जितनी हमारे पास स्पेस है उतनी ही स्पेस को कवर करके बाकी वो उसको नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ऑप्शन प्रोवाइड कर देना है ग्रिड, जिससे मेरा ये पूरे पेज को कवर करेगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे पेज जितना मेरे पास एक ग्रिड अवेलेबल हो गया है। सिमिलरली हम इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि हम यहाँ पर डिस्प्ले को ग्रिड करके विड्थ को हम 60% कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो ग्रिड है अब काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है। तो हमने बेसिकली एक नंबर ग्रिड यहाँ पर तैयार कर दी है। तो आगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे इनको क्लिकेबल बटन्स बना सकते हैं और इनकी वैल्यूज को भी उठा के एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर भी यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक डिवीजन क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर मैं ऑब्वियसली क्या ले लूंगा, एक इनपुट टैग, और इनपुट टैग में मैं क्या लूंगा, यहाँ पर हमारा जो इनपुट होगा उसका टाइप होगा टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक इनपुट टैग आ गया है। सिमिलरली इसको स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पर जाके इनपुट एलिमेंट लिख सकता हूँ और इसकी विड्थ को मैं 100% बना दूंगा। तो आप देखो कि ये मेरा पूरा उस तक 100% हो गया। तो उसकी अगर विड्थ हमने 60% रखी है तो इसकी भी विड्थ 60% करके हम इसको थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड कर देंगे, लाइक 10px। और आप देख सकते हो कि हमारे पास एक इनपुट बॉक्स भी बन गया है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा मार्जिन भी प्रोवाइड कर देंगे, फॉर एग्जांपल 12px। तो आप देख सकते हो कि अब ये हमारे थोड़ा कैलकुलेटर जैसी शेप ले रहा है। यहाँ से पैडिंग को कम कर दो और आप देखो कि ये अब काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। तो इस तरह से गाइज हम अपनी ग्रिड्स को CSS के अंदर फॉर्म इजीली कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हमने ऑटो लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, अगर हम यहाँ पे 4 प्रोवाइड कर देते तो बेसिकली हमको 4 कॉलम्स बना के देता, राइट। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये बेसिकली हमारी कॉलम की विड्थ को डिफाइन करता है। तो यहाँ से जैसे मैंने ऑटो प्रोवाइड कर दिया है, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, तो उसने सबको ऑटो विड्थ प्रोवाइड करी, हर कॉलम को इक्वल विड्थ। सेकेंड कॉलम इक्वल विड्थ, सिमिलरली थर्ड कॉलम इक्वल विड्थ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक फोर्थ कॉलम और बना सकता हूँ ऑफ इक्वल विड्थ। तो आप देख सकते हो मेरे पास जितने कॉलम्स बन रहे हैं उनमें हर सेल की विड्थ जो है वो इक्वल है। तो इस तरह से हमारी जो है ये ग्रिड टेम्पलेट ऑटो वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने 3 बार लिखा है इसलिए इसने 3 कॉलम्स बनाए ऑफ इक्वल विड्थ। आप देख सकते हो मेरे हर कॉलम की जो विड्थ है वो एकदम बराबर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिख देते ग्रिड गैप और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10px प्रोवाइड कर देता, तो आप देखो कि अब मेरे जो ग्रिड में पूरे ग्रिड में जो गैप है ऑफ रोज एंड कॉलम्स वो 10px का हमें गैप यहाँ पर मिल गया है, राइट। तो आप देखो कभी कभी हमारे पास क्या होता है, जैसे कि ये हमारी आइटम है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी और आइटम्स को ऐड कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 और आइटम्स मैं ऐड करता हूँ, राइट। तो अब मेरे पास क्या होता है, अगर मुझे जैसे चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास
ये जो आइटम है ये थोड़ी 2 कॉलम्स तक स्पैन होनी चाहिए। तो टेबल में हमने क्या ऑप्शन पढ़ा था, टेबल स्पैन का, कॉलम स्पैन का, राइट। तो बेसिकली हम कॉलम स्पैन यहाँ पर 2 कर सकते थे। अगर हम बात करें ग्रिड की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस आइटम को नाम दे देता हूँ ग्रिड आइटम 1। मैं यहाँ से ग्रिड आइटम 1 को ग्रिड आइटम 1 को एक स्टाइल दूंगा और उसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रिड कॉलम, और मैं इसको स्टार्ट लिखूंगा, स्टार्ट हो वो फर्स्ट कॉलम से, कहाँ तक जाए, सेकंड कॉलम तक। यानी कि 1/2 जो लिखा है इसका क्या मतलब है कि वो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो और सेकंड कॉलम तक जाए। तो मैं इसको सेव करूंगा, तो आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पर जो ये स्टाइलिंग है वो हट गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रिड आइटम में कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड की थी जो इसको नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के डॉट ग्रिड आइटम 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा। ऑलराइट, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो मुझे अपनी स्टाइलिंग यहाँ पर मिल चुकी है इसके लिए, बट मेरा ये ग्रिड कॉलम जो है वो काम नहीं किया। तो देखते हैं कि ये काम क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर हम इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, मैं इसको 6 कर दे 3 करके देखते हैं, चलो। ओके, तो ये काम कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हुआ और थर्ड कॉलम तक ही गया, बट इसने 3 कॉलम्स की ग्रिड को कवर किया है यहाँ पर, और चौथा कॉलम हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारे पास जो है एक कैलकुलेटर जैसा कुछ डिज़ाइन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो जैसे एक 0 बटन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0, राइट, इधर मैं 0 लिख दूंगा। तो ये 0 मेरे पास यहाँ पर आ गया है, और इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आइटम 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके आइटम 1 की जगह 0 कर देता हूँ। तो मेरे पास इसकी ये स्टाइलिंग रहेगी सेम, और यहाँ पर भी मैं कॉमा लगा के इसको पेस्ट करके आइटम 0 कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये 3 कॉलम्स तक चला गया है। मैं इसको 4 कर दूंगा, तो यस, आप देखो कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से हो गया है, राइट। तो हम इस तरह से अपनी ग्रिड को जो है किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक और बार ये लाइन कॉपी करता हूँ और वो जो मेरा एक स्पेस था है उसको भी भर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से एक इस टाइप का ग्रिड लेआउट बना दिया है, राइट। तो इस तरह से गाइज हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी CSS ग्रिड्स के साथ। हम जितना चाहें इसको लाइक मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक इस कोर्स को बहुत सिंसियरली फॉलो किया, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, एंड आपको CSS HTML बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। So thank you so much for watching all of this whole series. Stay tuned for more such content. We'll be coming with more of such videos very soon. Subscribe the channel, share this video, share all the videos in this tutorials as much as you can. Thank you so much for watching. Take care, goodbye, and good luck.